मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा की ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, इसको समझाऊंगा आपको। तो देखिए, मैं इस प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले, रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स so that the material required for the construction of the box be minimum। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना है क्या दिया गया, क्योंकि यहां जिसका मिनिमम निकालना है फंक्शन दिया नहीं गया है। सबसे पहले हम उस फंक्शन को यहां पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब यहां पे दो बातें दी गई हैं और तीसरी बात आपको निकालनी। क्या दो बातें दी गई हैं? एक बात यह दी गई है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, एक बॉक्स है जो ऊपर खुला हुआ है। जैसे ये कमरा है और इसकी छत ना हो, ऐसा आकार। ठीक है, ये कमरा है, ये हॉल है, इसमें ये छत ना हो तो इस टाइप का बॉक्स मान सकते हैं। तो छत नहीं है। इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सो दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम। तो आपके पास सबसे पहले तो उसकी कैपेसिटी, सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं। क्या नहीं कर, सबसे पहले हम बॉक्स बना देते हैं। ये देखिए आप, ये हम बॉक्स बना ले रहे हैं। ये आपके पास बॉक्स बन जाएगा। अभी ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स बन गया। यहाँ इसका जो आपके पास है एक्स वाई जेड, तो इसे एक्स मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। तो ये डायमेंशंस हैं। लेट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर स्मॉल एक्स वाई जेड। अब देखिए, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, यानी उसका जो वॉल्यूम है इस बॉक्स का वो कांस्टेंट है। गिवन कैपेसिटी, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर देखिए, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज गिवन, दैट इज, आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी। ये आप गिवन मान सकते हैं, ये कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट। इसको आप नंबर 1 मान सकते हैं। गिवन कैपेसिटी का मतलब ये वॉल्यूम है या कैपेसिटी है और ये गिवन है यानी बी है और ये कांस्टेंट है, हमने मान लिया। अब इसके बाद जो मटेरियल लगेगा क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स सो दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स बी मिनिमम। और चूंकि ये बॉक्स ओपन है, यहां लिखूंगा सिंस top of the box is open, since top of the box is open, so total material total material
required for the construction of the box. Since top of the box is open, so total material required for the construction of the box will be equal to, ये आप देखिए, आप यहां पर ये आपका ओपन है, तो ये आपका जो साइड है ये ओपन है आपका, और ये है आपके पास एक्स वाई। तो यहां इसे हम u लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि ये भाग यहां से लेके यहां तक ये वाला तो एक्स वाई हो गया, और इधर हमने ओपन मान लिया, ओपन दिया गया कि ओपन है, तो x इंटू वाई ये सरफेस आपका आ गया। इसके बाद आप देखिए इस टाइप का दो फेस होगा इसका, एक फेस ये आपका, एक फेस यहां से यहां तक का ये, तो ये इसका हुआ YZ, और इन दोनों को मिला के प्लस 2YZ हो जाएगा, और प्लस देखिए आप ZX आ जाएगा आपके पास क्या होगा ZX। देखिए यहां से एक पार्ट ये आ जाएगा, तो ये Z है तो ये भी Z रहेगा, तो ये इसका जो सरफेस होगा वो, और एक सरफेस यहां से यहां ये, तो ये जो आपके पास है इसकी लेंथ ये भी फिक्स रहेगी, x ये भी रहेगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये आपका Z होगा, ये Z होगा, तो आपके पास 2ZX ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। इसको नंबर आप सेकंड मान सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये 3 वेरिएबल का केस हो गया, और आपको 2 वेरिएबल के केस से करना है, तो यहां से Z की वैल्यू निकाल के यहां रख दूंगा, तो यहां देखिए इसको बड़ी आसानी से यह आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू B of XY from फर्स्ट इन सेकेंड, यहां पे B गेट ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा जब यहां रखेंगे तो U इज इक्वल टू XY तो रहेगा ये, और प्लस Z की जगह हम रख रहे हैं क्या, V बाई XY, Z की जगह पे Z की, तो ये हो जाएगा आपके पास 2V और XY नीचे रहेगा, तो आपके पास Z की जगह पे 2V, B बाई XY जब हम रखेंगे Z की जगह पे तो Y कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा X, ठीक है। और यहां भी जब हम Z की जगह V बाई XY लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2B बाई Y, ये आपका आ गया थर्ड। अब देखिए ये 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अब यहां पर हम मैक्सिमा और मिनिमा की मेथड यूज कर देंगे, तो अब इसको हम एक बार पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम थर्ड del u बाई del x इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो गया, यानी y माइनस 1 बाई एक्स का, ये 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा 2b 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेल u बाई डेल वाई, तो यहां करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो या x बचेगा, x हो गया माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका 2b बाई वाई स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास इतना आ गया। अब इसको नंबर 3 कर, इसको नंबर 4 कर देंगे, ये नंबर 4 हो जाएगा, और इसको नंबर
5 कर देंगे। अब यहां मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन लगा देंगे हम। फ्रॉम यहां पर फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएंगे। यहां इतना आ गया तो यहां लिख देंगे कितना, y माइनस 2b बाई एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरा इक्वेशन इसे नंबर आप 6 मान सकते हैं, एंड इसमें रखेंगे ये वैल्यू तो x माइनस 2b बाई एक्स नहीं 2b बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 7 आ जाएगा। यहां आ गया। अब यहां पे देखिए ये दोनों इक्वेशन सिमेट्रिक हैं, सिंस इक्वेशन 6 and 7 are symmetric, so we have a relation y is equal to x, इसको नंबर 8। यहां पे क्या करना है, रख दीजिए इसको, पुटिंग दिस वैल्यू इन 6, यहां पर क्या मिल जाएगा, x माइनस 2b बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2b इज इक्वल टू 0, यहां इतना आ गया। यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 2b की होल पावर 1/3, ये आ गया यहां पे, यहां इतना आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू in 8 b गेट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2b की होल पावर 1/3, सो पॉइंट फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी क्या होगा, x इज इक्वल टू 2b होल पावर 1/3 और y इज इक्वल टू 2b होल पावर 1/3। अभी ये u के लिए आ गया, यहां पर ये जो नंबर 3 है यहां के लिए। अब इसकी बात देखिए यहाँ पे इनका, अब हम कहाँ कैसे ये मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा, इसे पता करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन इसमें यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो यहां लिखूंगा फ्रॉम 4 and 5 क्या है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा y का, इसका माइनस 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब हो जाएगा, -2/x क्यूब होगा तो -2 यानी कि 4b/x क्यूब हो जाएगा, इतना आ जाएगा।
इसी तरीके से डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इसका y वाले का हम एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स डेल वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका जब वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आ जाएगा 4b बाई वाई, 4b बाई क्या होगा यहाँ पर 4b बाई वाई क्यूब आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब इन वैल्यूज को निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3, y इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3 पर r का मान कितना आएगा, यानी इसकी वैल्यू r की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर आपके पास आ जाएगी कितनी, यानी कि ये आपके पास 2b की होल पावर 1/3, 2b की होल पावर 1/3, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पर, यहाँ जब हम रख देंगे एक्स क्यूब की वैल्यू, तो ये 4v अपान कितना होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स क्यूब की वैल्यू है आपके पास 2b, यानी 2b यहां पर आ जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू 2b, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, r हो गया, इसी के साथ s का मतलब हो जाएगा वो तो वही रहेगा डेल एक्स डेल वाई। बच्चों देखिए इस पॉइंट पर यानी इतनी वैल्यूज पर आपके पास ये आएगा 2b की पावर 1/3 कामा 2b की पावर 1/3, इस पर इसकी वैल्यू आएगी वही 1 आ जाएगा, 1 निकाल रख दिया, यस टी इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यही इसी पॉइंट पर आपके पास 2b की होल पावर 1/3 कामा 2b की होल पावर 1/3, इस पर आपके पास यहां रखेंगे तो ये आपके पास y क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b आ जाएगी, तो 4b बाई 2b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहां पर ऐसे करके लिख दूंगा मैं, फिलहाल अभी तो नीचे लिखने वाला हूं, हियर RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, RT माइनस एस स्क्वायर क्या है आपके पास, यहां देखिए R का मान है 2 और T का मान है 2 और माइनस एस स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये आ गया, ग्रेटर देन 0 है, एंड R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू है आपके पास 2 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज, ये आपका क्या करता है, दिस इंप्लाइज एट x इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3, y इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3, u विल बी मिनिमम, u विल बी मिनिमम, u मिनिमम हो गया आपके पास, यहां पर u आपका मिनिमम हो गया यहां, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर u मिनिमम हो गया, तो अब क्या है, पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, तो डायमेंशंस निकालने के लिए, इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को निकालने के लिए x और y के मान इसी में रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, when x इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3, y की पावर 2b 1/3, देन फ्रॉम फर्स्ट z इज इक्वल टू आपके पास v बाई एक्स जेड, दैट इज z इज इक्वल टू b बाई एक्स जेड, तो यहां से x की वैल्यू कितनी 2b की पावर 1/3 और 2b
की पावर 1/3, ये आपके पास आ गया। यहां पर इतना आ गया, तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहां आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू, ये 2 नहीं, ऊपर रहेगा आपके पास b रहेगा, और नीचे वाला कितना आ जाएगा आपके पास 2 की पावर, ये आपके पास 2/3 और b की 2/3, ये इतना आ जाएगा, और z इज इक्वल टू आ जाएगा। अब आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर XYZ की वैल्यू, तो यहाँ इतना रख दिया है, इसको अब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी, तो ये आ जाएगा, देखिए इसको, ये ऊपर जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो b की पावर 1/3 बाई 2 की पावर 2/3, ये आपके पास इतना आ गया। अब यही चीज इसकी हो गई। अगर आप इसको चाहें तो और गुणा भाग कर सकते हैं, फिलहाल मैं इतना रहने दूंगा। सो डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विल बी, x की वैल्यू आपके पास क्या है जो दिया गया है 2b की पावर 1/3 और y इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3 और z इज इक्वल टू b की पावर 1, ये b कैपिटल ही रहेगा सब में, b की पावर 1/3 बाई 2 की पावर 2/3, यही आपको बच्चों रिजल्ट आ गया। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ XYZ के मान रख दो और बस हो गया कंप्लीट आपका। तो डायमेंशंस आपकी ये मिल गई बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसकी समरी एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें फंक्शन नहीं दिया गया होता है और मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग करके वहां डायमेंशंस निकालने की बात आती है, जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ओपन एट द टॉप, तो ओपन है ये पार्ट खुला हुआ है, मतलब कोई कमरा हो और उसकी छत ना हो, बस इतनी सी बात है। तो वहां पे क्या होगा, छत नहीं है, तो मान लीजिए कि छत का आप यहाँ पे सरफेस नहीं जोड़े, XY मान लो इसका फर्श का है, तो ये छत जो है इसको हमने नहीं जोड़ा इसमें, तो ये XY रहा। नहीं तो अगर ये ओपन बॉक्स ना होता, क्लोज बॉक्स होता, तो इसका मतलब होता 2XY यहाँ लिखा होता, तो यहाँ तो XY है क्योंकि एक छत इसकी नहीं है, यानी इसमें एक इसका साइड नहीं है, पूरा सरफेस नहीं है। तो इस तरीके से ये बना लेते हैं हम और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हम इसको किससे निकालना चाहते थे, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की मदद से सॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए हमने जो कांस्टेंट वैल्यूम है उसको उठा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताता हूँ।